वुमेन एंड वाइल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या और ये है वरुण। तो यार कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। सो हम लोगों ने आपको बहुत समय से कोई जंगल घुमाया नहीं था, तो हमने कहा चलो यार हम जाते हैं किसी नए पार्क में, कोई नई डेस्टिनेशन में जाते हैं। लास्ट एपिसोड हमारा पन्ना वाला था, अगर नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लो। तो हम जा रहे हैं आज संजय डुबरी नेशनल पार्क। दिस कम्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट सीधी। तो that place is very close to my heart guys, because my father belongs to सीधी। although उनका एजुकेशन पूरा जबलपुर में और आसपास के एरियाज में हुआ है। he's been posted several places across, but yeah, that place is really close। तो देखिए आगे जाते हैं। अभी हमने स्टार्ट किया था जबलपुर से इन द मॉर्निंग। वी स्टार्टेड फ्रॉम जबलपुर और हम जबलपुर से आगे आए हैं। वी आर क्रॉसिंग थ्रू बांधवगढ़। तो यार वही अभी वरुण कह रहा था कि आज बड़ा अजीब लग रहा है कि हम बांधवगढ़ से निकल रहे हैं और हम वहाँ रुक नहीं रहे हैं। तो एनीवेज अभी बांधवगढ़ का गेट भी आने वाला है। वी हैव सम रियली गुड मेमोरीज आउट देयर। हमको अप्रैल में कजरी के बच्चे दिखे थे, फिर हम लास्ट ईयर जब हम आए थे तब छोटे छोटे बच्चे दिखे थे। वो भी एपिसोड है ऑन यूट्यूब, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी फटाफट जाके देख लो एंड देन कम बैक हियर। तो ये देखो यार, बस बांधवगढ़ के जंगलों से हम निकल रहे हैं अभी। बहुत बार ऐसे हुआ है कि इन इलाकों में यूजुअली टाइगर क्रॉस करते हुए दिख जाता है, और कुछ टाइग्रेसेस हैं जो यूजुअली मूव करती हैं बिटवीन द टू जोन्स ओवर हियर, मगधी और खितौली के बीच में। तो हम वही फिंगर्स आर क्रॉस्ड यार, वी आर जस्ट मूविंग अहेड। तो दोस्तों हमने सोचा कि बांधवगढ़ से निकल ही रहे हैं और हमें दुर्गेश मिल ही गया है, तो थोड़ी बहुत बातचीत करके फिर आगे निकला जाए। यार अभी देखना पड़ेगा वापसी का बहुत वो भी भरोसा नहीं। जा रहे 6-8 सफारी के लिए, बढ़िया था। तो वापसी में होता है अगर मुझे तो सिर्फ ऐसे झलक लगी कि नहीं अपना तो कोई जा रहा है। नहीं इसीलिए हम घुमा के आए। हमने कहा कि दुर्गेश ने देख लिया पक्का, तो चलो उसको हाय बाय करके ही चलते हैं। तो वही हमने निकलने वाले थे 8 बजे, बट लेट हो गए, 9 साढ़े 9 बजे निकले। तो फिर अभी और 2 घंटा लगेगा। 2 घंटे तो चलो दुर्गेश संजय डुबरी घूम आए। अभी कल से क्या कहते हो आप? चलिए फिर मैं आता हूँ। चलो ठीक है। चलो हम आते जाके वापसी में मिलते हैं आराम से। चलो चलिए भैया, चलिए बाय बाय। भी बोलना बाद में मिलता हूँ आराम से। तो घर में फोन नहीं हो। तो यार ये देखो अब हमारी ऑफ रोडिंग चालू हो गई है। हम जंगल के अंदर जा रहे हैं। वी आर गोना स्टे एट अ होम स्टे हियर, तो हम आपको वहाँ भी लेके जाएंगे। आप पहले नज़ारे देखिए कि कितने ज़्यादा सुंदर है ये। द टॉल ट्रीज एंड आवर कार इज गोइंग अमिड देम। सच अ ब्यूटिफुल जंगल। ये है यार सीधी टिपिकल टाइगर हैबिटेट। So we have arrived at our destination, which is a homestay amid the jungle. हमारी मतलब पर्सनल अप्रोच की। अच्छा। So we are going in for our first safari. हमने अपना रिजॉर्ट अभी छोड़ा है, तो होम स्टे वी जस्ट लेफ्ट आवर होम स्टे, और अभी हम गेट की तरफ जा रहे हैं। और आप देख सकते हो हाउ ब्यूटीफुल द जंगल इज। बनास नदी के किनारे पे बना है ये होम स्टे, एंड बनास नदी इज वेरी फेमस फॉर इट्स वाइट सैंड, विच विल शो यू लेटर। तो हम आ गए हैं गेट पे संजय टाइगर रिजर्व। तो यार अभी हमारे साथ जो अजीत जी आए हुए हैं, उनका कहना है कि ये अभी हमें और अंदर जाना है कोर के गेट के लिए। दिस इज़ नॉट द कोर का गेट, देयर इज़ अ विलेज इनसाइड, और अभी शायद रिलोकेट नहीं हुआ होगा वो। तो ये बस एक चेक पोस्ट ऑफ सॉर्ट्स है जिससे हमें निकलना है, और उसके बाद कोर का गेट आएगा। तो हमारी सफारी शुरू हुई और हम तलाश में थे T28 के, जिसके साथ हैं इस समय 6 कब्स। तो आप हैरत कर रहे होंगे कि ये 6 कब्स कैसे हैं। तो दोस्तों 3 कब्स उसके खुद के अपने हैं और 3 कब्स को उसने अडॉप्ट कर लिया है। एक टाइग्रेस थी जिसकी रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और उसके 3 बच्चों को T28 ने अडॉप्ट कर लिया है। तो इस समय ये पूरे के पूरे 6 कब्स जो हैं ये साथ में रहते हैं, हिल मिल कर रहते हैं।
उनमें से एक ने एक महिला के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके कारण इस समय उनमें से एक को कान्हा में विस्थापित कर दिया है। सो वी स्टार्टेड फॉलोइंग द कॉल्स आ रहे थे हमें इस एरिया से, अराउंड दिस एरिया। वी केम डाउन हियर। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा ये पेट्रोलिंग कैंप है राजकुमार और यहाँ पर टाइगर बैठा हुआ है। कैंप के सामने Can you see? ये नाला में एकदम एक यहाँ बैठा हुआ है और एक आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, इट्स राइट देयर ऑन द अदर साइड। तो वी फाउंड दिस फैमिली एंड इसके 2 सब अडल्ट्स तो हमें दिख रहे थे जो आजू बाजू बैठे हुए थे। और ये जो टाइगर कब है, इसकी पोजीशन, जिस हाव भाव में, जिस भाव भंगिमा में बैठा हुआ है, इसको देख करके लग रहा था कि ज़रूर एक दूसरा कब जो है वो इसकी तरफ आ रहा है। और वरुण मुझे हमेशा बताता रहता है कि जस्ट लुक फॉर इट, लुक एट द बिहेवियर ऑफ द टाइगर एंड यू विल नो कि क्या हो रहा है। तो देखिए इस तरह से ये दूसरा वाला कब आया, उसके साथ में उसने अपना प्यार जताया और ये दोनों के दोनों उसके बाद में सो गए। तो वी हैड रियली अ ग्रेट टाइम लुकिंग एट देम स्लीपिंग पीसफुली। और यार मैं वरुण को कब से बोल रही थी कि मन भर के टाइगर नहीं देखा यार, जो वो लंबी लंबी साइटिंग्स होती हैं कि बस टाइगर है वहीं पर और हम उसको देख रहे हैं, जस्ट स्पेंडिंग द टाइम विद द टाइगर। तो यार वो वाली साइटिंग थी, बड़ा मज़ा आया। And then it decided to roll and yawn and then roll, and it was being just so cute. I mean, looking at the cubs or the sub-adults is just so cute. They are the cutest thing ever, actually. Don't you think so? तो यार ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो, ये ट्रैक्टर की आवाज़ है जो कि हमारे बगल से ही गुजर रहा था। जो मैंने अभी आपको बहरवार कैंप दिखाया, वो जो रोड है सीधी सीधी, वो डुबरी गांव पे जा कर के रुकती है, वहाँ कनेक्ट करती है और वहाँ से लोग आते जाते हैं, ट्रैक्टर्स, गाड़ियाँ, लोग फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं। और देखिए बगल में ही टाइगर बैठा रहता है। ट्रैक्टर के जाने के बाद हमें कॉल्स आए चीतल के, तो हम थोड़ा आगे गए तो हमने देखा कि जो तीसरा सबअडल्ट बच्चा है वो शायद शिकार करने की कोशिश कर रहा था एंड बगल से ही गांव वाले भी निकल रहे थे। तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है, काफ़ी संवेदनशील परिस्थिति है एज ऑफ नाउ। और उसके बाद ये दोनों बच्चे उठे। अपेरेंटली उनमें से एक जो था वो ब्लू आइड बॉय है और आप देख सकते हो कि इसने पलाश के सूखे पत्तों में से कितने प्यारे तरीके से झांका। उसके बाद ये दोनों के दोनों इवनिंग स्ट्रोल पे निकले और ये जो एक बच्चा था इसमें ये घास खा रहा था। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि टाइगर और जो बिल्ली प्रजाति होती है वो घास तभी खाती है जब उसका स्टमक अपसेट होता है, जब उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो हमने ये भी देखा और उसके बाद हमने इन्हें अलविदा कर दिया। इन बच्चों को छोड़ने के बाद हमने सोचा कि चलिए इनकी माँ को ट्रैक किया जाए और देखा जाए कि T28 का मूवमेंट किस तरफ हुआ है। तो हम जैसे ही आगे बढ़े तो वहीं पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ये कैंपर था वो ऑलरेडी वहाँ पर लगा हुआ था T28 को ट्रैक करने में। तो यहाँ पे पग मार्क्स को भी इन्होंने चेक किया है कि कितने बड़े हैं एंड they've concluded कि ये मदर है, द मदर टाइगर विच हैज़ मूव्ड फ्रॉम हियर। T28 है ये जिसने मूवमेंट किया है। तो आप ये तो देख ही चुके हैं कि ये जो टाइगर्स हैं, ये जो टाइगर फैमिली है, ये लोगों के संपर्क में कितना ज़्यादा आते हैं। और क्योंकि यहाँ पर गांव का विस्थापन अभी तक नहीं हुआ है तो उसके कारण टाइगर्स जो है वो इंसानों के, लाइव स्टॉक के और गाँव के बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं। तो पर्टिकुलरली इस टाइगर फैमिली के ऊपर नज़र रखने के लिए, इसे मॉनिटर करने के लिए, इसके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक डेडिकेटेड कैंपर रखा है जिसमें अमूमन
3 से 4 लोग हमेशा रहते हैं जो मूवमेंट ट्रैक करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पग मार्क्स के ज़रिए से ट्रैक किया जा रहा है कि माँ का मूवमेंट कहाँ है और बच्चों का मूवमेंट कहाँ है, ताकि इन्हें किसी गाँव के अंदर जाने से रोका जा सके। और आप तो समझते ही हैं दोस्तों कि गाँव में जाने से कितनी बुरी स्थिति पैदा हो सकती है, टाइगर्स के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी। तो यार आप देख सकते हो हमारे पिछले वाले बांधवगढ़ के व्लॉग में भी हमने ऐसे ही एक गार्ड की कहानी आपको बताई थी, जिन्होंने टाइगर अटैक में काफ़ी इंजरीज उनको सस्टेन हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड्स का काम, जो फॉरेस्ट से एसोसिएटेड लोग हैं, उनका काम कितना कठिन होता है। इट्स नॉट जस्ट एक्सपीरियंस, इट्स नॉट जस्ट हार्ड वर्क, इट्स एन अमलगमेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। और ये कितनी मेहनत से, मुस्तैदी से लगे हुए हैं हमारे बाघों की और हमारे वनों की रक्षा में। तो इन लोगों को हमारा साधुवाद है, लोगों को हमारा नमन है, और हम चाहते हैं कि आगे नियर फ्यूचर में हम जो भी इनके लिए कर सकते हैं वो हमें डेफिनेटली करना चाहिए। कि गांव के बीच में टाइगर घुसता है हर दूसरे दिन, गांव वालों के पीछे भागता है हर दूसरे दिन, फिर घूम गया लगता है। देख रहा वही भाग